हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये एक्सरसाइज 4.3 का पार्ट 4 है। तो अब तक हमने प्रैक्टिस सेट 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीटली सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 4 के कुछ क्वेश्चंस, सब क्वेश्चंस हमने कंप्लीटली सॉल्व किए, कुछ क्वेश्चंस बाकी है। तो अभी जो इस पार्ट में हम कवर करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 6 सिमिलर टाइप के थे जो हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर दिया। अभी हम ये क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 सिमिलर है एंड क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा अलग है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। अब तक तो शायद आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, सो थैंक यू फॉर दैट। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कुछ ऐसा दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 20/3x माइनस 5 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12/2x प्लस 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कुछ कॉमन होगा। तो डिनोमिनेटर में अगर आप देखोगे 3x है और न्यूमरेटर में 12x है। तो इन दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है, 3 4 ज़ा 12। ओके, सो इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा, 12x, और वही 4 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 भी मिलेगा। मतलब इस पार्ट को और इस पार्ट को हम सेम करेंगे ताकि डिविडेंडो करके हम इसको कट कर सके। वापस एक बार बताता हूँ, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कुछ कनेक्शन ढूंढेंगे हम। तो इसमें हमने देखा 4 का, यहाँ पे देखेंगे 2x है और 8x है। तो 2 और 8 में क्या रिलेशन है, 2 4 ज़ा 8। सो इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा, 4 2 ज़ा 8x, और उसी 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 12x। मतलब ये और ये सेम हो जाएंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 1/4 और 1/4 दोनों साइड, 1/4 ऑन बोथ द साइड्स। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 20 द होल अपॉन 3x माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 द होल अपॉन 2x प्लस 3 द होल मल्टीप्लाइड बाय 1/4। इसको मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई बाय 1, मतलब वो एज इट इज़ रहेगा। डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाइड बाय 4, मतलब 4 इन ब्रैकेट 3x माइनस 5 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाय 1, मतलब एज इट इज़ रहेगा। ये 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x प्लस 3। सो न्यूमरेटर एज इट इज़ रहेगा, 4 3 ज़ा 12x माइनस 4 5 ज़ा 20, 12x और माइनस 20 कॉमन होगा। देखते हैं यहाँ पे भी सेम ऐसा कॉमन होता है कि नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, 4 2 ज़ा 8x प्लस 4 3 ज़ा 12। तो यहाँ पर 8x प्लस 12 और 8x प्लस 12 सेम हो गया, और यहाँ पर 12x माइनस 20 सेम हो गया। तो अभी 12x माइनस 20 को न्यूमरेटर से हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब समझो ये पूरा a है और नीचे भी a है, तो a माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, प्लस a माइनस ए, मतलब हम क्या करेंगे, डिविडेंडो अप्लाई करेंगे। देयरफॉर सो एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 20 एज इट इज़ रहेगा। डिविडेंडो मतलब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस इन ब्रैकेट 12x माइनस 20 द होल अपॉन 12x माइनस 20 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 माइनस 8x प्लस 12 अपॉन 8x प्लस 12। हमने डिविडेंडो क्यों किया, कॉम्पोनेंटो क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें इसको पूरा निकालना है। मतलब अगर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कब होंगे, जब इसका और इसका साइन अलग होगा, इसका साइन अलग होगा। देखो यहाँ पर 12x की साइन प्लस है, यहाँ पे भी 12x की साइन प्लस है, यहाँ पे 20 की साइन माइनस है, यहाँ पे 20 की साइन माइनस है। अगर दोनों की साइन सेम होती है तभी हम डिविडेंडो अप्लाई करते हैं, क्योंकि डिविडेंडो में क्या हो जाता है, साइन उल्टे हो जाता है। तो प्लस और ये माइनस ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, जैसे ब्रैकेट सॉल्व करके बताता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 20, तो एज इट इज़ रहेगा। मैंने बोला था माइनस के बाद जो ब्रैकेट में उसकी साइन चेंज हो जाती है, 12 की साइन कुछ नहीं, मतलब प्लस है, मतलब वो अभी क्या हो जाएगी, माइनस 12x, और माइनस की माइनस 20 की प्लस 20 होल अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहेगा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। सिमिलरली माइनस ब्रैकेट के तो माइनस में हाथ रखता हूँ, 8x प्लस है तो ये माइनस 8x हो जाएगा, और 12 प्लस है ये माइनस 12 हो जाएगा, होल अपॉन 8x प्लस 12। अभी क्या हो गया, क्योंकि हमने डिविडेंडो किया, साइंस ऑपोजिट हो गए, प्लस 12x माइनस 12x।
कैंसिल, -20 + 20 कैंसिल, +8x - 8x कैंसिल, +12 - 12 कैंसिल। इसलिए मैंने कहा जब साइन सेम होते हैं तभी हम डिविडेंड अप्लाई करेंगे। अगर साइन उल्टे होते हैं, ये +12x का -12x होता है, -20 का +20 होता, तो हम कॉम्पोनेंटो करते हैं, क्योंकि कॉम्पोनेंटो करते तो प्लस आता, प्लस का साइन चेंज नहीं होती, मतलब ऑपोजिट साइन कैंसिल हो जाते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो इतना आप इसको कॉम्प्लेक्स ना करो। सेम साइन डिविडेंडो, ऑपोजिट साइड कॉम्पोनेंडो, इतना याद रखिए, क्योंकि अभी सेम साइन थे हमने डिविडेंडो कर दिया। तो यहाँ पे से ऊपर से सब कैंसिल हो गया, बचा क्या सिर्फ 12x अपॉन डिनोमिनेटर में 12x - 20 इज इक्वल्स टू इधर भी x² अपॉन 12x, सॉरी x² अपॉन 8x + 12 बचा। मैं इसको वापस लिखता हूँ क्योंकि कैंसिल हो गया है। x² अपॉन 12x - 20 इज इक्वल्स टू x² अपॉन 8x + 12। अब यहाँ पर ऊपर x² बचा है और नीचे 12x - 20। तो जब भी ऊपर x² बचता है तभी x की दो वैल्यूज़ मिलती है, जिसमें से हमें पहले ढूंढना होता है कि क्या x की वैल्यू अगर हम 0 सब्सिट्यूट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगा या नहीं होगा। सो अगर हम x की वैल्यू 0 सब्सिट्यूट करते हैं तो 0² इज 0 अपॉन 12 इंटू एक्स के लिए 0, 12 इंटू 0 इज 0, अब -20, तो बच्चा क्या है यहाँ पर 0 अपॉन -20 इक्वल्स टू, यहाँ पे भी x² इज x को सब्सिट्यूट करेंगे 0, सो 0² इज 0 अपॉन 8 इंटू 0 0 + 12, तो यहाँ पे बचेगा 0 अपॉन -20 और यहाँ पे बचेगा 0 अपॉन 12। एनीथिंग 0 अपॉन एनीथिंग इज ऑलवेज 0, मतलब यहाँ पे 0 बचेगा और यहाँ पे भी 0 बचेगा, 0 और 0 इक्वल है, मतलब इसका मतलब है कि x = 0 इज अ सोल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन। हमें बेसिकली फाइंड क्या करना है, x की ऐसी वैल्यू जो हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड में सब्सिट्यूट करेंगे तो दोनों का साइड का वैल्यू का आंसर सेम आना चाहिए। यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 है, मतलब x की वैल्यू 0 इज द सोल्यूशन। तो हम लिखेंगे लेट x = 0, देयरफॉर जो x² अपॉन 12 है वहाँ पे डायरेक्ट मैं 0 सब्सिट्यूट करता हूँ, 0² अपॉन 12 इंटू 0 -20 इक्वल्स टू x² था तो 0² अपॉन 8x था तो 8 इंटू 0 + 12, तो बचा क्या 0 अपॉन 0 -20 इक्वल्स टू 0 अपॉन 0 + 12, मतलब -0 अपॉन 20 माइनस नीचे था वो ऊपर आ गया इक्वल्स टू 0 अपॉन 12। एनीथिंग 0 अपॉन एनीथिंग मतलब 20 0 0 ऐसा, मतलब एनीथिंग 0 अपॉन एनीथिंग इज ऑलवेज 0, मतलब 0 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर x = 0, मतलब अगर x के लिए 0 सब्सिट्यूट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों जगह पे 0 मिल रहा है। देयरफॉर x = 0 इज अ सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब x = 0 डाल के हमें पता चल गया, बट इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब अगर x की वैल्यू 0 नहीं है तो x² की वैल्यू भी 0 नहीं होगी, मतलब अगर x 0 है ही नहीं, x 0 नहीं, मतलब 1 2 अपॉन 1 के बाद इन्फिनिटी तक कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो अभी हम क्या करेंगे, देन इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 देन x इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, देन हम फिर से लिखेंगे जो पहले दिया था इक्वेशन, x² अपॉन 12x - 20 इक्वल्स टू x² अपॉन 8x + 12। अभी x² दोनों जगह से निकालने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन x², मल्टीप्लाइंग तो इधर क्या है, x² अपॉन 12x - 20 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन x² इज इक्वल्स टू x² अपॉन 8x + 12 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन x²। ऐसा क्यों किया, क्योंकि x² अगर हम रखेंगे तो सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो ये बेटर होगा कि हम x² को डायरेक्टली कैंसिल कर दें। तो x² को कैसे कैंसिल करेंगे, अगर इधर x² है तो नीचे भी x² होगा तो x² कैंसिल हो जाएगा। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन x²। आप डायरेक्टली क्या कर सकते थे, इस x² को इधर लेके आओगे तो x² भी कट हो जाएगा, बट मोर सिस्टमेटिक फॉर्म में बताने के लिए मैंने मल्टीप्लाई 1 अपॉन x² बताया है। सो x² कैंसिल, x² कैंसिल, बचा क्या 1 अपॉन 12x - 20 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 8x + 12। सो अभी ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया, इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, तो 1 है तो मतलब डायरेक्टली 8x + 12, 1 इंटू 8x + 12 एज इट इज़ रहेगा, 1 इंटू 12x - 20
इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया। अभी एक्स एक्स को साथ में लेंगे और डिजिट्स को एक साथ लेंगे। सो 8x और 12x, सो 12x को इधर ही रखूँगा, बड़े नंबर को इधर रखूँगा, छोटे नंबर जो 8x है उसको इधर लेके, इधर प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा -8x। यहाँ से 8x चला गया, बच्चा क्या सिर्फ 12, यहाँ पे 20 माइनस है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा प्लस। सो ये क्या होगा 12 + 20 = 32 और 12x - 8x इज़ 4x। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 32, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ आके डिवाइड, देयरफॉर 4 1 ज़ा 4 8 ज़ा, देयरफॉर x = 8। मतलब एक जो हमारा वैल्यू था वो 0 था और दूसरा वैल्यू क्या है x = 8। देयरफॉर हम लास्ट में क्या लेंगे x = 0 एंड x = 8 आर द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। तो उसमें दिया है 10x² + 15x + 60 द होल अपॉन 5x² - 25x + 12 = 2x + 3 द होल अपॉन x - 5। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो पहले क्वेश्चन में जो 2x + 3 था ऐसे फॉर्म वाला, जैसे 3x - 5 था, तो जो 3x - 5 वो वाला फॉर्म 2x + 3 इस साइड है। मतलब अगर A B C D मतलब A/B = C/D के फॉर्म में देखेंगे तो जो B है वो C के जगह होना चाहिए और जो C है वो B के जगह होना चाहिए। मतलब हमें यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी, मतलब हमें यहाँ पे अल्टरनेंडो यूज़ करना पड़ेगा। तो देखोगे तो अल्टरनेंडो में क्या होता है, अगर A/B = C/D दिया है तो जो B है वो C के जगह चला जाता है और जो C है वो B के जगह आ जाता है। तो हमें वही यहाँ पे करना है। देयरफॉर बाय यूजिंग अल्टरनेंडो, तो अभी क्या हो जाएगा 10x² + 15x + 63 एज इट इज़ रह जाएगा, द होल अपॉन जो 2x + 3 है जो यहाँ पे था वो अभी यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा 5x² - 25x + 12 = x - 5। अब ये ठीक क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर अभी सेम हो गए। तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा था डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कुछ कॉमन है क्या, देखते हैं। तो 2 में और इस न्यूमरेटर में कुछ कॉमन है, देखते हैं। 2 और 10, 2 और 15, 2 और 63, इन तीनों में से 2 और 10 में कुछ कॉमन है। हमें पता है 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मिलेगा, मतलब हम इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करें 10 मिलेगा। तो 3 को मल्टीप्लाई कर, तो 3 को भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15। तो यहाँ पे कुछ 15 है का, यस यहाँ पे 15x है। बट हमें 2x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x मिलेगा। बट हमें क्या चाहिए 10x² चाहिए। मतलब इस पूरे को हमें किससे मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा 5x से। अगर इस पूरे को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 5x = 15x, मतलब ये भी हमें सेम मिल रहा है। मतलब यहाँ पे भी अगर 5x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x × x = 5x², हाँ ये मिल गया। और 5x × -5 = -25x। मतलब पूरे को अगर हम 1/5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर का कुछ पार्ट और डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा और फिर हम डिविडेंडो करके उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। अगर आपको ये अल्टरनेंडो क्या है वो समझ में नहीं आया तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वल रेशियो का मैंने एक वीडियो बनाया, प्लीज़ उसे ध्यान से देखिए। उन प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वल रेशियो पूरी तरह आपको बाय हार्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि ये सिर्फ स्टैंडर्ड 9 के लिए नहीं, स्टैंडर्ड 10 तक फ्यूचर आपके लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए वो वीडियो प्लीज़ पहले देख लीजिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ द साइड बाय 1/5x। देयरफॉर 1/5x को मल्टीप्लाई करेंगे पूरे से, तो 1 इंटू न्यूमरेटर तो सेम, दो न्यूमरेटर सेम रहेगा 10x² + 15x + 63। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 5x मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे न्यूमरेटर सेम रहेगा 5x² - 25x + 12 और 5x जो डिनोमिनेटर वो x - 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो न्यूमरेटर एज इट इज़ फिर से 5 × 2 is 10 और x × x is x² प्लस साइन 5 3 = 15, 15x 5x² - 25x + 12 द होल अपॉन 5x × x, 5 कुछ नहीं मतलब 1 है, मतलब 5 × 1 is 5 और x × x is x² प्लस माइनस तो माइनस है नीचे 5 5 = 25x। तो यहाँ पे देखोगे 10x² कॉमन, 15x कॉमन हो गया, 5x² कॉमन, -25 कॉमन हो गया। मैंने आपको पहले समय बताया था अगर साइन सेम है तो हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, कॉम्पोनेंडो या डिविडेंडो, यस डिविडेंडो यूज़ करेंगे।
देयरफॉर बाय यूजिंग डिविडेंडो तो न्यूमरेटर सेम रहेगा 10x² प्लस 15x प्लस 63। डिविडेंडो में क्या होता है माइनस डिनोमिनेटर माइनस 10x² प्लस 15x द होल अपॉन डिनोमिनेटर फिर से सेम रहेगा। वापिस से बताता हूँ क्या किया, न्यूमरेटर एज इट इज़ रखना। डिविडेंडो में क्या होता है माइनस हम डिनोमिनेटर करते हैं, माइनस साइन के बाद डिनोमिनेटर ब्रैकेट मिलेगा। इधर भी क्या होगा 5x² माइनस 25x प्लस 12 माइनस 5x² माइनस 25x द होल अपॉन 5x² माइनस 25x। तो ये माइनस के पहले का सब सेम रहता है, माइनस के बाद मैंने क्या बोला साइन चेंज हो जाती है। तो प्लस 10x क्या हो जाएगा माइनस 10x² सॉरी प्लस 10x² माइनस 10x हो गया, और प्लस 15x माइनस 15x बन गया। द होल अपॉन डिनोमिनेटर तो एज इट इज़ रहेगा इज इक्वल्स टू, फिर से ये माइनस के पहले का पूरा एज इट इज़ रहेगा 55x² माइनस 25x प्लस 12 माइनस के बाद साइन चेंज, 5 की साइन प्लस है तो ये माइनस 5x² हो जाएगी और माइनस 25x प्लस 25x हो जाएगा। होल अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहेगा 5x² माइनस 25x। अब यहाँ पे आप देखोगे प्लस 10x² माइनस 10x² कैंसिल, प्लस 15x माइनस 15x कैंसिल, बचा क्या सिर्फ 63। द होल अपॉन 10x² प्लस 15x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी प्लस 5x² माइनस 5x² कैंसिल, माइनस 25x प्लस 25x कैंसिल, बचा क्या 12 अपॉन 5x² माइनस 25। मतलब जो बेसिक तो हम 1 अपॉन 5x जो हमने मल्टीप्लाई था क्यों किया था, ताकि ये सारी चीज़ें कैंसिल हो जाए। अभी हमारे पास बचा क्या था 63 अपॉन 10x² प्लस 15x और 12 अपॉन 5x और 25। अब इन दोनों में भी आप अगर कुछ देखोगे तो 63 अपॉन 12 में तो कुछ कॉमन नहीं है, वो एज इट इज़ रहेगा। इन दोनों में से 5x कॉमन निकाल सकता हूँ। अगर 5x निकाल लिया तो देखो 10x² में से 5x निकाल लिया तो 5x से निकाल लिया तो क्या बचेगा 5 2 ज़ा 10 और x तो x तो सिर्फ 2x बचा, प्लस 5 3 ज़ा 15। वापस बताता हूँ क्या किया, 5 2 ज़ा 10 10x²। इन शॉर्ट जो पहले बचा था 2x प्लस 3 वो फिर से 2x प्लस 3 यहाँ पे बचना चाहिए, और यहाँ पे क्या बचेगा फिर 5x अगर कॉमन निकालूंगा तो x माइनस 5। अब मल्टीप्लाई करके देखो आपको पता चलेगा क्या होगा, कैसे 5x कॉमन निकल गया। अब भी 5x मुझे इनमें से निकालना है क्योंकि फिर हमारा फर्दर जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा मल्टीप्लाइंग बाय 5x ऑन बोथ द साइड। Therefore 5x into 63 upon 5x into 2x plus 3 is equals to 5x multiplied by 12 the whole upon 5x into x minus 5। अभी क्या होगा 5x कैंसिल, तो अभी इजी हो गया 63 अपॉन 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 12 अपॉन x माइनस 5। अभी 63 और 12 में भी कॉमन है तो 63 12 में कॉमन है, 3 21 ज़ा 63 एंड 3 4 ज़ा 12। तो इधर बचा क्या 21 अपॉन 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 4 अपॉन x माइनस 5। वापिस तो क्या किया 63 अपॉन 12 आप क्या कर सकते थे 12 को इधर लेके आओ पहले, तो 21 63 21 ज़ा 3 21 ज़ा 63 और 3 4 ज़ा 12 वापिस 4 को इधर। उससे मैंने क्या किया डायरेक्टली क्या किया कट कर दिया यहीं से 3 21 ज़ा 63 3 4 ज़ा 12, क्योंकि अब ये हम लोग को सॉल्व करने के लिए ईजी हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो अभी 21 x माइनस 5 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 2x प्लस इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो अभी 21 इंटू 1x इज 21x माइनस 21 इंटू 5 इज मल्टीप्लाई करके आपको मिलेगा 105 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 इज 8x प्लस 4 3 ज़ा 12। x को साथ में लेंगे और नंबर डिजिट्स को एक साथ रखेंगे। सो 21x इधर प्लस 8x इधर रखे माइनस 8x, यहाँ पे बचा क्या 12 8x चला गया तो 12 बचा, और तो यहाँ से माइनस 105 को बाहर लेके जाएंगे तो प्लस 105। सो 21 माइनस 8 इज़ 13x इक्वल्स टू 12 प्लस 105 इज़ 117, x इक्वल्स टू 117 अपॉन 13। तो आप डिवाइड करोगे आपको मालूम पड़ेगा 13 1 ज़ा 13 9 ज़ा is 117, so x equals to 9, therefore value of x is 9।
सो फ्रेंड्स, अभी प्रैक्टिस सेट 4.3 का जो लास्ट क्वेश्चन बचा है वो है क्वेश्चन नंबर 4 का सब क्वेश्चन 5, 4x प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 द होल स्क्वायर द होल अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 61/36। बट ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको एक फॉर्मूला है उसे समझना पड़ेगा। तो आपने अपने लोअर स्टैंडर्ड्स में ये फॉर्मूला ज़रूर देखा होगा, a प्लस बी द होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये समझ गया। अभी हम अगर मैं a के जगह लिखता हूँ 2x और b के जगह लिखता हूँ 3 द होल स्क्वायर, मतलब a क्या है 2x और b क्या है 3, तो पहले क्या होगा a का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए दैट इज 2x इंटू बी दैट इज 3 प्लस b का स्क्वायर। देखिए, आपको ये फॉर्मूला समझने के लिए मैंने ऊपर अलग अलग कलर ऑफ पेन यूज़ करके ये फॉर्मूला लिखा है। सो 2x ए था तो ए स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। सो ये क्या होगा 2x स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 4x का स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इज 4 एंड 4 इंटू 3 इज 12, सो 12x प्लस 3 स्क्वायर इज 3 इंटू 3 इज 9। मतलब मैं 2x प्लस 3 द होल स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूँ 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9। और अगर कहीं पे दिया होगा 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9, क्या मैं उसको उल्टा 2x प्लस 3 पे लिख सकता हूँ? यस, मैं लिख सकता हूँ। अब मैंने ये क्यों किया आपको समझ आएगा। अभी आपको क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया था, 4x प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 द होल स्क्वायर द होल अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 61/36। अभी हमने पहले सब क्वेश्चन में क्या देखा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन है क्या, तो आप देखोगे 4x प्लस 1 है बट यहाँ पे 4x स्क्वायर है प्लस 12x प्लस 9 है और यहाँ पे 2x प्लस 3, कुछ कॉमन नहीं है। बट हमने ऊपर देखा है 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी 2ab प्लस बी स्क्वायर को ए प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूँ। मतलब मैं 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 को मैं लिखूंगा ऊपर एज इट इज़ रहेगा सब कुछ 4x प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 द होल स्क्वायर। अब मैं 4x प्लस 12x प्लस 9 को इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, दैट इज 2x प्लस 3 2x प्लस 3 द होल स्क्वायर। क्यों मैंने ऐसे किया, अब आप देखोगे न्यूमरेटर में भी 2x प्लस 3 द होल स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में भी 2x प्लस 3 द होल स्क्वायर है, इसलिए मैंने आपको पूरा पहले ये चीज़ समझाया, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन पे आया हूँ। अभी आप देखोगे ऊपर भी वही चीज़ है और नीचे भी वही चीज़ है, तो हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, बाय यूजिंग डिविडेंडो। क्या होता है 4x प्लस 1 द होल स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा प्लस 2x प्लस 3 द होल स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा माइनस 2x प्लस 3 द होल स्क्वायर, मतलब माइनस डिनोमिनेटर द होल अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहेगा 2x प्लस 3 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 61 माइनस 36 अपॉन 36। अभी क्या हो गया, प्लस 2x प्लस 3 द होल स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 द होल स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गए, तो बचा क्या 4x प्लस 1 द होल स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 3 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 61 माइनस 36 करोगे तो आपके पास बचेगा कितना 25 अपॉन 36। सो अभी 25 और 36 को भी मैं स्क्वायर के फॉर्म में लिखूंगा, सो ये एज इट इज़ रहेगा अपॉन 2x प्लस 3 द होल स्क्वायर। 25 किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर, 36 इसका स्क्वायर है 6 का स्क्वायर है। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अभी अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे ऑन बोथ द साइड तो स्क्वायर स्क्वायर कट हो जाएगा, बचेगा क्या 4x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 5/6। फिर हम क्या करेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। सो अब अभी स्क्वायर रूट लेके दिखाना मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, तो बचेगा क्या 4x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3 और यहाँ पे स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट हो जाएगा, बचेगा 5/6। सो हमारे पास बचा क्या है 4x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 5/6। 6 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 5 एज इट इज़, 2x प्लस 3 आ जाके मल्टीप्लाई हो गया, 6 4 ज़ा 24x प्लस 6 1 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10, सो 10x प्लस 5 3 ज़ा 15। अब x को साथ में लेते हैं, सो 24x माइनस 10x इक्वल्स टू 15 बचा यहाँ पे माइनस 6, 24 माइनस 10 इज़
14 एक्स इक्वल टू 15 माइनस 6 इज 9, देयरफॉर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 9/14। क्या ये फर्दर कैंसिल हो सकते हैं? नहीं, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ एक्स इज 9/14। सो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 4.3 कम्प्लीटली खत्म हो जाता है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो देखिए, पूरी तरह समझिए। अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, उनकी भी मदद हो जाएगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, अब तक तो आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।